राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला है कि थोड़ा बहुत कुछ मेडिटेशन के बारे में बताओ। आप हर बार कह देते हो मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन करते कैसे हैं? असल में मेडिटेशन एक बड़ा डिफ़िकल्ट भी विषय है, यही कह सकती हूँ मैं। सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग तरीके हैं। जिस गुरु ने जैसे उस चीज़ को पाया उसी तरह से आपको समझाया, लेकिन जो गुरु को अनुभूति हुई है ज़रूरी नहीं है वो आपको भी होगी। तो आपके सीखने का, यानी कि एक टीचर है जो सिखा रहा है, तो दूसरे के सीखने का ज़रूरी नहीं है सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ही तरीके से समझें और एक ही तरीके से सीख पाएँ। तो सबको सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि असल में मेडिटेशन है क्या। समुद्र मंथन की आपने कहानी तो सबने सुनी है। आपको मालूम है समुद्र मंथन हुआ था। मंथन में से क्या क्या चीज़ें निकली थी, किस तरह से विष्णु भगवान ने कछुए का रूप लिया था, कैसे उसके ऊपर पर्वत रखा गया था, कैसे नाग को लेकर के मथनी बनाकर मथा गया था, और उसके बाद किस तरह से उसके अंदर से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो प्रकट हुई थी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको ये समझा रही हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जा रही। तो ये सबको मालूम है। उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी ही तरीके से हमारी बॉडी है। भगवान ने एक ये चीज़ बड़ी अच्छी की है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, कि एक ही जैसा सिस्टम लगाया। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक ही जैसा सिस्टम लगा दिया उन्होंने, ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो हमारी समझ नहीं काम करी कि हम नहीं समझ पा रहे, तो ये हमारी अपनी गलती है, अपनी भूल है। उन्होंने क्या किया है, यही सिस्टम सेम हमारी बॉडी के अंदर दे दिया। उसके बाद हमें भी मंथन करना है, आत्म मंथन, आत्मा का मंथन करना है। उसी तरीके से मंथन करेंगे और नीचे से उसी तरह से पर्वत जो है हिलेगा। हिलने के बाद और अलग अलग चीज़ों की अनुभूतियाँ होंगी। हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कहाँ अटकाव आता है, कहाँ क्या प्राप्त होता है, ये सब चीज़ें हमें अपनी अपनी अनुभूतियों से प्राप्त होगा। ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे जो फील हुआ वो आपको भी फील होना चाहिए। तो मैं अपनी साइड से बताऊंगी, कंपन होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वो चीज़ आपको तो फील ही नहीं होगी, आपको तो पता ही नहीं चल रहा। कुछ लोग बहुत जल्दी से उस चीज़ के अंदर आ जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। सबका अपना अपना बॉडी का सिस्टम है, अपना अपना, जैसे बॉडी की क्लॉक चलती है उसी तरीके से सबका अपना अपना सिस्टम है। किसी के लिए खिचड़ी अच्छी होती है और किसी के लिए खिचड़ी नहीं अच्छी होती। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है। दो चीज़ों में से सबसे पहले चुनाव करो कि भाई हमें क्या चीज़ चाहिए। क्या मुझे अपनी बॉडी को क्योर करना है, या मुझे अपना कनेक्शन जो है वो भगवान से मिलाना है, ब्रह्मांड से मिलाना है। मुझे एक्चुअल में इन दोनों चीज़ों में से कौन सी अनुभूति लेनी है। सबसे पहले जब पहला स्टेप क्लियर होगा तभी आप उस रास्ते के ऊपर चल पाओगे। अगर तो आपने अपनी बॉडी के अलग अलग रस चखने चाहे, यानी कि अब मेरा दिल दुखी है, अब मेरे को गले में प्रॉब्लम है, अब मेरे माइंड में प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को जो अपनी बॉडी को क्योर करना, मेरी टांगों में दर्द है, स्पाइन में दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है, अगर ये हर एक जगह के हर एक चक्र की अलग अलग स्थितियाँ हैं, अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग चीज़ें हैं, उसके साथ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो क्योर होते हैं। तो उसके लिए हम ओम का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन ओम का नाद जो है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो ब्रह्मांड से मिलाता है। जब ब्रह्मांड से मिलाने लग जाता है तो आपका भौतिक चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ में लगेगा सब मोह माया है, आपको उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं अगर आप ओम का जाप ज़्यादा करने लग जाओगे। अगर आपको जीवन भोग कर उसके बाद जाना है ओम में, तो ओम का नाद सबसे आखिर में। और अगर आपको लगता है कि यही ऐसा सही है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है,
तो आप उसी तरीके से पहले अपनी बॉडी को ठीक करो। एक एक चक्र पे चलो। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, टाइम लगता है। इसके अंदर 2 नाड़ियाँ, मैंने आगे भी बताया था आपने। एक डॉक्टर का कोई वो जो उनका पैड होता है, जिसमें वो राइटिंग पैड होता है उनका, जो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसमें देखना आप एक मोटिफ बना होता है, उसके अंदर 2 स्नेक्स होते हैं जो इस तरह से जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर 2 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा और पिंगला। ये 2 नाड़ियाँ हैं जो दोनों चलती हैं। ब्रेथ लेके देखो, यहाँ से पता चलेगा। ज़्यादातर हम कहते हैं ना, दिन में एक बार मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। तो वो कहावत ऐसी है कि 32, कुछ गलत मत बोला करो, पता नहीं 32 दांतों में से क्या बात निकल जाए जो सच हो जाए। ये बड़े कहावत बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो बात सच होती है उस समय सुषुम्ना नाड़ी जो है चल रही होती है, यानी कि दोनों पे कंट्रोल हो चुका होता है और वो भीतर से अपना श्वास जो है प्रवाहित कर रही होती है। जब वो भीतर से अफेक्ट देती है तो ही जाके कहीं ना कहीं हमारी बात सच हो जाती है। इसलिए हो जाती है। लोम विलोम सबसे पहला पड़ाव करने के लिए, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, सबसे पहले करना है लोम विलोम। वैसे तो बहुत सारे टेक्स्ट्स हैं उसमें, उनकी चालीसा, कुंडलनी चालीसा, ये वो बहुत सारे टेक्स्ट हैं, ठीक है। वो तो आप जितने चाहे मर्जी टेक्स्ट पढ़ लो, लेकिन जो बुक है वो अलग है, बुकिश लैंग्वेज एकदम अलग है। जो मैं बता रही हूँ वो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो एक्सपीरियंस किया वही बता रही हूँ। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मैंने अपने आप ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। जब मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किए तो बहुत बुरी तरह फंस गई। कभी पावर कहीं फंस जाती थी, एनर्जी कभी कहीं फंस जाती थी, और उस जगह में जिस पोर्शन में एनर्जी फंस जानी और उधर कई कई दिन दर्द ना जाना और समझ ना आना कि करें क्या, और उस टाइम वहीं लेट कर उलट पुलट होने लग जाती थी। जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, गुरु ने शक्तिपात नहीं किया, तब तक कुछ नहीं हुआ। ज़्यादातर कई लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं यहीं से ही, हार्ट से ही स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन ऊपर चलने दो तो वो बेटर रहता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी गलतियां भी हमें बता देती हैं कि सही क्या है और जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ठोकरें खाओगे नहीं, चलोगे नहीं, तब तक समझ में कैसे आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बच्चा मेरे पास आया, उस बच्चे ने मुझसे, उसके पेरेंट्स का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि स्कूल में मेडिटेशन कराई गई है तो बच्चा सर दर्द नहीं उसके जा रहा, आँख एक साइड की सूज गई है, तो आप ज़रा देखोगे कि इसको क्या दिक्कत हुई है। तो जब मैंने देखा तो उसने बताया, जब सारी बातचीत करी कि मुझे तो इस तरह मेडिटेशन करवाई गई, तो मुझे क्लियर हो गया कि हाँ, एनर्जी जो है स्टक हो गई है। तो वापस शक्तिपात करके, एनर्जी दे के, और उसके बाद उसको वापस उस मेडिटेशन को करवा के वो चीज़ काफ़ी दिन में गई, पेन। तो अननेसेसरीली बैठ के कुछ भी मेडिटेशन कर लो, वो नहीं करना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये कहता है कि सबसे पहले रूट चक्र से स्टार्ट करनी चाहिए मेडिटेशन। ये मेरा अपना तजुर्बा है, और आप अपने मन से जिस गुरु को चाहो फॉलो करो, जिसकी बात आपको सही लगे आप उसकी बात मानो, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले रूट चक्र से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जड़, हर एक जीव के पास जड़ें होती हैं, ठीक है, जो वो अर्थ के साथ कनेक्टेड रहता है, प्लांट के पास भी हैं। ये जो हमारी टांगें हैं ये हमारी रूट्स हैं, ठीक है, ये हमारी रूट्स हैं, और ये दोनों जो हैं, चलने में प्रॉब्लम, जोड़ों में दिक्कत, चल ठीक से नहीं पाते, ऐसे डोल डोल के चलते हैं, या चाल ख़राब हो जाती है, पाइल्स की दिक्कत है, और कोई दिक्कत है, बॉडी के अंदर हज़ारों तरह की दिक्कत, ठीक है, स्टार्ट ही वहीं से हो जाती हैं। जब आपकी रूट्स ही वीक हो जाएंगी, आप चलोगे कैसे? तो सबसे पहला जो स्टार्ट करना होता है वो रूट चक्र से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको वीडियोस बनाती जाऊंगी और आपको बाकी की चीज़ें समझाती रहूंगी। इस वीडियो को आप बड़े गौर से देखना, और इसके अंदर जो भी आपको दिक्कत लगे और वो आप मुझे बताना। आपका क्वेश्चन जो भी आप मुझसे पूछोगे, मैं तब नेक्स्ट वीडियो में लूँगी जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे,
कि उस बच्चे ने मेडिटेशन कहाँ से स्टार्ट की थी जो उसको दिक्कत आई। अगर आपने ये प्रश्न का उत्तर मुझे सही से दिया तो मैं आपका प्रश्न लूँगी और आपको अलग से नाम लेकर आपको मैं समझाऊंगी कि आपने क्या बोला और उसका क्या मतलब है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं ये विषय यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।